हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम इन आर एस इंग्लिश क्लासेस अड्डा। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आर्टिकल बेस्ड एरर्स की। ओके, तो इसमें हम 10 बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल बेस्ड एरर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो इसमें जो हमारा पहला लिखा हुआ है वो हम देख रहे हैं, लिखा हुआ है कि वन सच ड्रेडफुल नाइट ही डिड नॉट गो आउट रादर स्लेप्ट इनसाइड, और चौथा है नो एरर। और हम जानते हैं कि बहुत सारे एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं। तो पहला यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं। ओके, लिखा है ना, वन सच ड्रेडफुल नाइट ही डिड नॉट। और मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो हैं, जो कि प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनको पता होगा कि इस तरह से क्या होता है कि सेंटेंस को पार्ट में, जैसे ए बी सी और डी में है, यदि आपको लग रहा है कि इसमें कोई भी मिस्टेक्स नहीं है ग्रामेटिकली, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्या होता है, डी होता है। ओके, और यदि कोई मिस्टेक्स है तो उसमें हमको फाइंड आउट करना है, यानी हमको ये बताना है कि इस वाले पार्ट में गलती है। यदि गलती नहीं है तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है वन सच ड्रेडफुल नाइट ही डिड नॉट, तो देखा जाए तो ही डिड नॉट ए सही है, गो ए भी टेंस का यूज सही है, आउट रादर स्लेप्ट इनसाइड। तो यहाँ पर हमको ए जो लिखा हुआ है ना, वन सच ड्रेडफुल, सच यहाँ पर क्या होना चाहिए, सच अ, यानी यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, सच अ। ओके, यानी हमारा किस वाले पार्ट में गलती है, हमारा पार्ट ए जो ए है इसी में हमारा क्या है, गलती है। ओके, तो सच के साथ यहाँ पर क्या होगा, अ हो जाएगा। और वैसे भी देखा है तो ड्रेडफुल हमारा क्या है, एडजेक्टिव है, और नाइट हमारा नाउन है यहाँ पर। ओके, तो इसमें हमारा ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, यानी फर्स्ट में हमारा क्या है, मिस्टेक्स है। अब चलते हैं सेकेंड। ये जो क्वेश्चन है हमारा, सेकेंड क्वेश्चन क्या लिखा है, गांधी जी was a great philosopher and a great politician who served India। सेम उसी तरीके से जो पार्ट्स वाला है यहाँ पर, तो लिखा है गांधी जी was a great philosopher and a great politician who served India, जिन्होंने इंडिया का क्या किया, सर्व किया, यानी सेवा किया। तो पूछ रहा है किसमें प्रॉब्लम है यहाँ पर। तो यहाँ देखा जाए तो गांधी जी दैट इज वन पर्सन, और लिखा हुआ है अ ग्रेट फिलोसफर एंड अ ग्रेट पॉलिटिशियन। तो जब सेम पर्सन दो पोस्ट को होल्ड करता है, ओके, एक तरफ क्या है बताया जाए, फिलोसफर एंड पॉलिटिशियन, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि सेकेंड वाला जो है, यहाँ पर ये जो देख रहे हैं ना, आर्टिकल का यूज किया गया है। ओके, तो ये हमारा नहीं होना चाहिए। फर्स्ट में क्या है, इंट्रोड्यूस कराया गया, ये सही है हमारा, लेकिन सेकेंड में आएंगे तो लिखा हुआ है ना अ ग्रेट, तो यहीं पर हमारा ए नहीं होगा। ओके, यानी हमारा इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी वाला। मतलब बी सही है किस वजह से है कि ये हमारा गलत है, यहाँ पर नहीं होता तो हमारा ऑप्शन डी होता। ओके, तो ये ध्यान देना है। तो फिर हम देखते हैं नंबर थर्ड जो हमारा है यहाँ पर। थर्ड, यदि हम और थोड़ा आगे बढ़े तो हमारा जो थर्ड है यहाँ पर, ओके, थर्ड हमारा लिखा हुआ है कि देयर इज a great pain in his chest so he cannot work properly in the office। और समझे रहे, ऑप्शन डी है हमेशा नो एरर वाला। तो लिखा हुआ है कि देयर इज अ ग्रेट पेन इन हिज चेस्ट, यानी उसके चेस्ट में क्या है, बहुत अधिक पीड़ा है। सो ही कैन नॉट वर्क, यहाँ से यहाँ तक देखे तो हमको क्या लग रहा है, कोई इसमें दिक्कत तो है नहीं, ऑलरेडी ये सही है हमारा। इन हिज चेस्ट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी हमारा ग्रामेटिकली क्या है, आल्सो इट इज करेक्ट है। अब चलते हैं पहले वाले में। तो पहला जो हमारा है, देयर इज अ ग्रेट पेंस, तो जो लिखा है ना देयर इज अ ग्रेट पेंस, तो ये नहीं होना चाहिए। ओके, एंड व्हाट शुड बी हियर, यहाँ पर होना क्या चाहिए, हमारा होना चाहिए ग्रेट पेंस, अ नहीं रहेगा। ओके, यानी ग्रेट और फिर क्या होना चाहिए था, पेंस, पी ए आई एन एस, ए होना चाहिए था हमारा। तो इस वजह से ऑप्शन वन होगा इसमें, यानी ए में हमारी क्या है, गलती है यहाँ पर। फिर चलते हैं चौथा जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर। चौथा क्वेश्चन ऊपर चले हम तो हमारा ये जो फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, लिखा हुआ है कि ही इज इन अ गुड हेल्थ नाउ डेज, आजकल वो क्या है, उसका जो स्वास्थ्य है अच्छा है। सो ही कैन टेक पार्ट इन रेसलिंग अगेंस्ट हिज अपोनेंट, अपोनेंट का मतलब क्या होता है, उसका जो कंपटीटर है, इसको बोला जाता है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि किस वाले पार्ट में यदि कोई गलती नहीं है तो हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा एवरी टाइम। लेकिन यहाँ पर हम देखें तो लिखा है ही इज इन अ गुड हेल्थ, तो हेल्थ हमारा क्या होता है,
काउंटेबल नाउन होता है कि अनकाउंटेबल होता है, ये हमको ध्यान देना है। तो हेल्थ हमारा अनकाउंटेबल होता है। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है तो नहीं होना चाहिए था, इसी की क्या है यहाँ पर मिस्टेक्स यूज किया गया है। ओके, यानी इसमें हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। यानी फर्स्ट वाले पार्ट में क्या है, देयर इज अ मिस्टेक्स, यानी ए होना क्या चाहिए, तब केवल होना चाहिए था हमारा गुड हेल्थ। ओके, अब चलते हैं फिर हम अगले क्वेश्चंस की तरफ। और जो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, वो लिखा हुआ है यहाँ पर, he has a white and a black cat which guard his house from rats। लिखा है ना, he has a, यहाँ तक फर्स्ट पार्ट, ये जो है and a black cat which guard his house from rats, फिर नो एरर, ऑप्शन नंबर डी। तो चलते हैं यहाँ पर, जब देख रहे हैं कि कैट यहाँ पर क्या है, वन, ही हैज अ व्हाइट एंड अ ब्लैक कैट। तो यहाँ पर हमको अब समझना है ध्यान से, ही हैज अ व्हाइट एंड अ ब्लैक कैट विच गार्ड हिज हाउस फ्रॉम रैट्स। तो यहाँ पर देखा जाए तो एक व्हाइट के पहले भी हमारा क्या है, अ लगा हुआ है, और ब्लैक, यानी दो एडजेक्टिव्स हैं अलग अलग, दोनों के पहले आर्टिकल अ लगा है, फिर हमारा यहाँ पर क्या है, कैट है। तो समझना है कि यहाँ पर कैट सिंगल है या डबल है। तो जब इस तरीके से आता है कि दोनों के पहले हमारा आर्टिकल लगा हुआ है, तो यहाँ हम ये समझेंगे कि कैट यहाँ पर सिंगल नहीं है, बल्कि क्या है, कैट यहाँ पर डबल है। ओके, तो इस वजह से तो यहाँ पर विच गार्ड है, अगर सिंगुलर होता तो गार्ड्स होता कि नहीं। तो यहाँ पर वैसे भी हम देख सकते हैं, तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन चूज किया जाएगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। ओके, यानी इस वाले में ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, और क्वेश्चन नंबर जो हमारा 6 है, क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, जॉन saw a man and a woman who were going together in excellent mood and were watching each other। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, नंबर 6 में है पेयर ऑफ नाउन्स। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है अ मैन एंड अ वुमेन, तो यहाँ पर गलती क्या है, जॉन सॉ अ मैन एंड अ वुमेन हु वर। तो कुछ पेयर वाले हमारे क्या होते हैं, पेयर्स वाले नाउन्स होते हैं, ठीक है, पेयर्स। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, केवल पहले वाले के पहले आर्टिकल यूज किया जाता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अ मैन एंड अ वुमेन लिखा हुआ है, तो यही नहीं रहेगा, यानी ए वाला जो है हमारा यहाँ पर नहीं रहेगा। यानी इसमें हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ए, ऑप्शन नंबर बी। ओके, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। यानी करेक्ट इस वे में है क्योंकि इसमें मिस्टेक्स है। इफ देयर वाज नो मिस्टेक्स, नहीं होता तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या होता है, डी, यहाँ पर छूट गया है, ऑप्शन नंबर डी होता। ओके, फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। ओके, क्वेश्चन नंबर जो हमारा 7 है, लिखा हुआ है द एनिमीज वर फोर्स्ड टू गिव द बैटल इन 1990 ड्यूरिंग द गल्फ वार। ओके, ड्यूरिंग द गल्फ वार। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि, और नो एरर, ये जो ऑप्शन नंबर डी नो एरर है, इसके बाद डी। तो अब यहाँ पर हमको समझना है, क्वेश्चन नंबर 7 जो है हमारा, लिखा हुआ है ना फोर्स टू गिव द बैटल। तो यहाँ पर जो लिखा है गिव द बैटल, ना गिव द बैटल नहीं, यहाँ पर होना चाहिए, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ आपको बता दूं कि कभी कभी अननेसेसरी भी यूज़ किया है, तो वो भी तो क्या है, वो भी हमारा एक तरह से देखा जाए तो वो भी हमारा मिस्टेक्स है। मिस्टेक्स का मतलब क्या होता है कि यदि दिया हुआ है, एक्स्ट्रा दिया हुआ है, ओके, यदि एक्स्ट्रा यूज़ किया गया तो भी तो मिस्टेक्स है, और यदि क्या है, यदि वो अपसेंट है तब भी क्या है, तब भी तो मिस्टेक्स हैं, ये हमको समझना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो जाएगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा। फिर अब हम आगे चलते हैं इसमें। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 जो लिखा हुआ है यहाँ पर, और लिखा हुआ है कि ही केम हियर आफ्टर द सनसेट एंड हैड गॉन बिफोर सनराइज। तो बोल रहा है कि किस वाले पार्ट में यहाँ पर प्रॉब्लम है। क्वेश्चन तो बड़ा सटीक यहाँ पर चूज किया गया है, ही केम लिखा हुआ है ना, ही केम हियर,
ही केम हियर आफ्टर द सनसेट एंड हैड गॉन बिफोर सनराइज। और ऑप्शन डी हम देख ही रहे हैं कौन से मिस्टेक्स जिसमें नहीं है हमारा। तो यहाँ पर एक रूल्स हमारा होता है, अप्लाइड किया गया कि सनसेट और सनराइज के पहले जो है हम द का प्रयोग नहीं करते। ओके, जो कि डेफिनेट आर्टिकल है। हम जानते हैं दो तरह के आर्टिकल्स होते हैं। कौन कौन आर्टिकल्स हमारे दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक तो होता है डेफिनेट और दूसरा होता है इनडेफिनेट होता है। तो ये हमको ध्यान देना है। यानी यहाँ पर फिर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी चूज करेंगे हम यहाँ पर। ओके, तो इस वजह से फिर बी में हमारा क्या है, ये जो है हमारा इसमें प्रॉब्लम्स है। ओके, फिर चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। तो अगला जो हमारा क्वेश्चंस यहाँ पर है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कह रहा है, बोल रहा है कि यहाँ पर द सन ऑलवेज साइंस बाय डे एंड नॉट बाय द नाइट बिकॉज इट इज द लॉ ऑफ नेचर। तो अब इसमें देख लेते हैं, द सन ऑलवेज साइंस बाय डे एंड नॉट बाय द नाइट बिकॉज इट इज द लॉ ऑफ नेचर। तो इस वाले में यदि देखा जाए तो ये जो नाइट जो नाउन यूज किया गया है यहाँ पर, ए नाउन जो है इसके पहले हम देख रहे हैं द। तो बेसिकली क्या होता है कि हमारे जो पार्ट ऑफ डे होते हैं, पार्ट ऑफ डे, उनके पहले हम सिंपली तो किसी आर्टिकल का यूज करते हैं नहीं। और यहाँ पर जो हमको दिया हुआ है नॉट बाय द नाइट, तो द नहीं होना चाहिए था। ओके, यानी हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पर हम टिक कर देंगे। ओके, फिर चलते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चंस की तरफ। और लास्ट जो क्वेश्चन हमारा है लिखा हुआ है, सोहन कंसल्टेड मी बाय अ टेलीफोन ओके यस्टरडे बट आई वाज नॉट इन माय ऑफिस। बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर बनाया गया है। सोहन कंसल्टेड मी बाय अ टेलीफोन एंड यस्टरडे बट आई वाज नॉट इन ऑफिस। तो बोल रहा है लेकिन मैं ऑफिस में नहीं था। तो सोचना है कि अब किस वाले पार्ट में गलती है। देखिए पार्ट में देखा जाए तो पहले एक साथ इसको पढ़ें हम, सोहन कंसल्टेड मी, तो यहाँ पर तो कोई है नहीं गलती। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पहली बात तो सोहन जो कि नाउन है, ये तो प्रॉपर नाउन से कंसल्टेड पास्ट एंड डेफिनिट फॉर्म बना है मी, बाई अ टेलीफोन यस्टरडे, तो ये जो लिखा है ना बाई अ टेलीफोन, तो यहाँ पर यही है एजेंट। ये जो हमारा अ दिया है वो अननेसेसरी है, यहाँ पर ये हमारा नहीं होना चाहिए था। ओके, तो फिर हमारा क्या है कि इसमें अगेन जो है ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। तो ये कुछ आज मैंने आपको 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल बेस्ड जो एरर्स होते हैं जो कि मैक्सिमम एग्जाम्स में क्या होते हैं, पुटअप किए जाते हैं। ठीक है, तो मैंने आज आपको बताया और आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो जो लोग भी अभी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसी तरह की और भी वीडियो हम अपने चैनल पर लाते रहेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।